मैं तो यही सोच के कि भाई चलो बच्चे मेरे साथ दे रहे हैं, इमरान मेरा साथ दे रहे हैं। पहले तो शुरू में मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता था कि भाई क्या है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता था, बस मैं अपना ही सोचती रहती थी कि मुझे ये हो गया है, पता नहीं मैं इससे निकलूँगी नहीं निकलूँगी, पता नहीं आगे जाके मेरा क्या होगा। मेरा नाम महमूदा इमरान है और मैं कराची में होती हूँ और हाउसवाइफ हूँ। मैं पैदा बंगाल में भी हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ नहीं गुज़रा। 2.5-3 साल की थी, पाकिस्तान आ गए हम लोग। शादी के बाद मैं लाहौर चली गई, शादी के दूसरे दिन ही। फिर उसके बाद फिर कंप्लीट हम लोग लाहौर चले गए। फिर वहाँ पर मिशा भी बड़ी वाली, और उसके 2.5 साल के बाद समझो फिर कराची इमरान के मतलब यहाँ जॉब लगी, फिर हम लोग जब से यहीं हैं। मुश्किल वक्त यही जब मुझे कैंसर हुआ, वो टाइम बहुत मुश्किल था। ब्रेस्ट कैंसर था ना मुझे, तो वो जो है समझो 3 साल से मुझे मेरी वो भी हो रही थी, क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा था, मैमोग्राफी भी हो रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला था कि कैंसर है। तो जून में ऐसी 2013 की बात है, जून में फिर मेरी सर्जरी हुई। तो उस वक्त तक भी डॉक्टर ने कहा, वही जो सर्जन थी रूफीना, वो बोलेंगी कि नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पसीने के ग्लैंड होते हैं इसमें हो जाता है, आप इसकी बायोप्सी करवाएं, जब रिपोर्ट आएगी तो फिर देखते हैं क्या होगा। फिर जैसे इमरान लेकर आए आगा खान से, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वो टाइम मैं नहीं भूल सकती। ला के मुझे बोले खोलो ज़रा तुम, मैं देखता हूँ रिपोर्ट क्या आई है। तो एकदम से इमरान की एकदम बोले ये क्या क्या रिपोर्ट, मैं क्या हुआ, बोले नहीं नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, चलो अभी जा ही रहे हैं हम डॉक्टर के पास। 2013 से लेके 15 तक ये 2-3 साल जो है समझे मेरे बहुत ही ख़तरनाक गुजरे समझो। उसमें कीमो भी हुई, रेडिएशन भी हुई, और तुम लोग बच्चे भी तो छोटे थे, कोई इतने बड़े नहीं थे, लोगों को बच्चों को लेके ये सब चीज़ों को संभालना, ये सारी चीज़ें घर पे तो बिल्कुल भी मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी ना ये सब चीज़ों के लिए। एक बंदा होता है कि भाई बीमार है, कोई सिम्टम है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे पता चल रहा हो कि भाई हाँ कुछ है मेरे को, लेकिन एकदम से वो हुआ तो ज़ाहिर सी बात है तो बहुत बड़ा सदमा था। तो चक्कर आते थे, घबराहट होती थी, उसमें भी खाना वाना पकाना सारा अपने आप को बिज़ी रखी हुई थी। लेकिन जब जैसे ही मुझे एकदम से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई ना, जैसे ही पता चला मुझे कि कैंसर हुआ, तो मेरा तो किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था कि मैं ये काम करूं। तो जहन में मेरे वही कि भाई मुझे कैंसर हो गया है, पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन दिनों ये होता था कि कभी कभी मैं फ़ोन करती थी इमरान को कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी आइए, मेरे पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। तो इमरान भी भाग के आते थे, ऑफिस से मीटिंग छोड़ के आते थे। इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि इमरान भी बहुत साथ दिए मेरा। कसम से मुझे ऐसे बढ़ाना नहीं तुम आगे, तू कुछ ऐसे रख के तो देखो ना, इतने जबरदस्त लग रहे हैं। तो बस वो बात मैं जहन में बिठा ली कि हाँ सही बात है। अब ये थोड़ी होगा कि रोज़ाना रोज़ाना मैं चले जाऊँ उधर आप ही की तरफ। अब ज़ाहिर सी बात है तुम लोगों की बच्चों की पढ़ाई है, इमरान की जॉब है, फिर बस उसके बाद से फिर मैं अपने आप को मैं नहीं, अब मुझे घर में रहना है, घर देखना है, ये सारी चीज़ें। तो अब अल्लाह का शुक्र है किचन संभाली हुई हूँ, खाना पकाती हूँ। 2 चीज़ों से मैं मतलब इंजॉय बोलना चाहिए, रिलैक्स फील करती हूँ, एक खाना पकाना और दूसरा वॉक करना। ये 2 चीज़ें जब तक मैं, जिस दिन मैं खाना नहीं पकाऊँ या कोई काम नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे बीमार हूँ मैं, या मुझे चक्कर शुरू हो गए हैं। मतलब अपने आप को बिज़ी ये 2 चीज़ों में रखती हूँ ना। वॉक पे लाज़मी मेरा जाना ज़रूरी है। जिस दिन मैं वॉक पे नहीं जाऊँ उस दिन भी मुझे बड़ी ऐसा लगता है कोई काम मैं कर ही नहीं हूँ। बस ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
आप मतलब ये है कि अपनी फैमिली तो देगी देगी साथ, ज़ाहिर सी बात है, छोड़ तो नहीं सकते ना, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, ऐसा रिश्ता है कि ये बीवी हो, अब छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप सबसे पहले आप अल्लाह पे भरोसा रखो कि अल्लाह ताला मुझे इससे निकालेगा, फिर अल्लाह साथ देता है बंदे का।